हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चन सारे सॉल्व किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि ऑब्टेन द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। इधर हाइट जो है स्टूडेंट्स के हाइट्स दिए हुए इंचेस में 62 इंच, 62 से 64, 64 टू 66, 66 टू 68 और 68 टू 70। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो उसके अंदर आते हैं वो आपको यहाँ पे उनका डेटा आपको दिया हुआ है। और आपको ये डेटा को यूटिलाइज करते हुए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आपको दिया हुआ डेटा, ये डेटा जो है आपका ग्रुप डेटा। सबसे पहली बात तो ये जो डेटा आपको जो दिया है ये आपका ग्रुप डेटा है। तो ग्रुप डेटा जो है इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। तो शॉर्टकट मेथड आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है उसमें आपको एक क्लास इंटरवल बनाना होता है। फिर आपको फ्रीक्वेंसी जो है जो दी हुई है उसको फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बनाना होता है। उसके बाद हम लोग उसका मिड वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद एक इसमें अज्यूम इन निकालते हैं जिसको हम लोग ए कहते हैं। ठीक है, और अज्यूम इन और वो एक्स जो आपका जो भी वैल्यूज जो मिड वैल्यू है उसको माइनस करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे क्लास जो डिफरेंसेस है लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में का। ठीक है, तो और उसके बाद उसका फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लिकेशन और उसके यू का जो है स्क्वायर, इस तरीके से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसा आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने पहले से ये टेबल बना के रखा है। जैसे मैंने आपको कहा था कि सबसे पहला जो आपको डेटा जो ग्रुप डेटा दिया हुआ है उसको हम लोग इसमें रखेंगे जिसको हम क्लास इंटरवल कहते हैं। जो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया उसको फ्रीक्वेंसी। फिर हम लोग जो क्लास इंटरवल है उसका मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और मिड वैल्यू के जो डेटा आएंगे उसके बेसिस पे हम लोग अज्यूम निकालेंगे। उसमें से एक्स आई मतलब जो आपका मिड वैल्यू है उसको माइनस करके और एच जो डिफरेंसेस होगा उसको डिवाइड करेंगे। क्यू की वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को। और फिर एफ आई यू आई और उसके बाद एफ आई यू आई का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो डेट क्लास इंटरवल लिखते हैं। तो जो है पहला 60 से 62, नेक्स्ट 62 से 64 कंटिन्यू डेटा है। नेक्स्ट यहाँ पर 64 टू 66। ठीक है, 66 टू 68, देन 68 से लेके 70 तक। ओके स्टूडेंट्स, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो उसके बीच में आ रहे हैं 4, 30, देन 45, देन 15, उसके बाद ये 6 है। अब आपको मिड वैल्यू निकालना है। तो मिड वैल्यू निकालना बड़ा आसान होता है, आपको पता है मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं। लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाय 2 करो। तो जो लोअर लिमिट है 60 और अपर लिमिट 62, तो दोनों को प्लस करोगे तो आपका 122 आएगा। और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 61। सेम यहाँ पर 62 प्लस 64, तो ये हो जाएगा आपका 126 और उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर आएगा 63। इसी तरह से आप कंटिन्यू करते जाओगे तो आंसर। अब इसके बाद क्या करना है, अब बार बार आप प्लस करके डिवाइड करने से बेटर है कि आप दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो। दोनों के बीच में डिफरेंसेस कितना है, 2 का है। तो आप जो है आप 2 आप ऐड करते जाओ। जैसे 63 है, 63 में 2 ऐड करेंगे तो आएगा 65, देन 2 ऐड करो तो आएगा 67, और उसमें वो प्लस अगेन 2 ऐड कर दो तो ये आपको मिल जाएगा 69। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, एज्यूम मीन का वैल्यू निकालना है। अब अज्यूम मीन का वैल्यू निकालने के लिए पहले तो ये लाइन जो है इसकी मुझे जरूरत नहीं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको जो है अज्यूम मीन का वैल्यू निकाला मतलब ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए का वैल्यू अगर निकालना है तो आपको एक्स आई की जो वैल्यू दी है इन सारे वैल्यूज को आप पहले तो आप ऐड कर लो और उसके बाद उसको डिवाइड कर लो। तो सारी वैल्यूज दी है जैसे 61, फिर 63 और 65, फिर है 67, फिर 69। ठीक है, टोटल करोगे 326 होता है। अब इसको आप डिवाइड बाय 5 कर लो स्टूडेंट्स। तो डिवाइड बाय 5 करते तो आंसर आता है 65। तो ये जो है ये आपका अज्यूम मीन बन गया। ठीक है, ये आपका अज्यूम मीन आ गया। अब कहता क्या है यूआई निकालने के लिए जो भी आपका एक्स आई का वैल्यू है उसमें से ए की वैल्यू को माइनस करो और डिवाइड बाय एच करो। ठीक है,
तो स्टूडेंट एच मतलब यहाँ पे डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको एच कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ए है, जो इन्फॉर्मेशन हमने निकाला है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो आपकी ए है, ए का वैल्यू हमने 65 लिया है और एच जो आपको मिला है वो है 2। ठीक है, तो यहाँ पे रखते जाते हैं, उसकी वैल्यूज निकालते जाते हैं। तो एक्स आई दैट इज 61 माइनस 65, तो आंसर आएगा -4 और उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर आएगा -2। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्स आई का वैल्यू कितना है 63, तो 63 माइनस 65 आंसर आएगा -2 और अगेन अब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा -1। ठीक है, अब 65 माइनस 65 0 डिवाइड बाय 2 ऑलवेज 0। ठीक है, तो देखोगे ये नंबर जो है आपको -2 -1 0 है, तो नेक्स्ट जो आएगा वो प्लस होगा 1 और 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक कोई डाउट? मेरे ख्याल से तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ये सब समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। अब इसके बाद जो है आपको फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करना है यूआई के वैल्यू के साथ। तो 4 मल्टीप्लाई बाय -2 करोगे स्टूडेंट तो आंसर आएगा -8। फिर 30 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -30, 0, 15 multiplied by 1 is 15 and 16 multiplied by 2 is 62। अब इसके बाद ui की वैल्यू जो है इसका स्क्वायर कर दो और फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो ui में -2 का स्क्वायर जो होता है आपको पता है नेगेटिव नंबर, मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। तो -2 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो होगा +4। तो +4 मल्टीप्लाई बाय +4 इज 16, -1 का स्क्वायर अगेन प्लस, तो +1 मल्टीप्लाई बाय 30 इज 30 और यहाँ पे तो 0 है तो आंसर जो है आपका 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है 1 का स्क्वायर, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 15 इज 15 एंड 2 का स्क्वायर इज 4, तो 4 6 क्या हो गया स्टूडेंट 24। तो अब जो है आपका सबको टोटल करना है, तो यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले टोटल, यहाँ पर समेशन ऑफ एफ निकालेंगे। समेशन ऑफ एफ इक्वल होता है एन का, आप एन कह लो या समेशन ऑफ एफ कर लो, बात एक ही है। तो ये आप टोटल प्लस करोगे तो ये आपको आ जाएगा 100। ठीक है, इसको अगर आप प्लस करोगे तो आंसर आता है 100। ठीक है, फिर आपको समेशन निकालना है एफ आई यू आई का। इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई यू आई, आप ये प्लस वाले को ही पूरा प्लस कर लो, तो 5 + 2 7 और ये हो गया +27, ये -38, तो प्लस माइनस माइनस होगा तो आंसर आएगा -11। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका साइज छोटा कर देते हैं। नेक्स्ट समेशन ऑफ एफ आई यू आई स्क्वायर, इसका टोटल करोगे स्टूडेंट्स तो आंसर आएगा 85। ठीक है, तो ये हमने ये जो टेबल है इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो है, अब आपको सारी वैल्यूज जो है आप जो फॉर्मूला अप्लाई करके आप उसको इसका स्टैंडर्डाइजेशन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना मीन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला काम जो होगा वो हम लोग मीन कैलकुलेट करेंगे और इसके पहले मीन के लिए हम लोग जो है एक्स आई यूज करते थे, पर अब हम इसको यू यूज करेंगे, स्मॉल यू। पर आपको घबराना नहीं, कोई भी अल्फाबेट यूज करना हो
बस आपके अगर उसके ऊपर अगर इस तरह का बार का साइन है, इसका मतलब समझ लेना है कि ये जो है मीन निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, आप और फॉर्मूला जो दिया है आपको समेशन ऑफ एफ आई यू आई यही है। समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, फिर इसका वैल्यू निकालते हैं। स्टूडेंट्स का आंसर आएगा -11। ठीक है, आंसर क्या आएगा -11 डिवाइडेड बाई 100। तो देखो डिनोमिनेटर में 2 जीरो है, तो आप जो है इसको आंख बंद करके डेसिमल जो है 2 डिजिट के बाद लगा दोगे यूनिट प्लेट से, तो आपको यू मीन का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस ऑफ टेबल यू। ठीक है, इक्वल टू, इसको हम लोग सिग्मा से भी डिनोट करते हैं। मैं पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। यू का स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ 1 एन। ठीक है, माइनस यू बार का स्क्वायर यू मीन का स्क्वायर। यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई यू आई स्क्वायर जो है इसका वैल्यू आया है 85। यहाँ 85 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 100, और यू मीन का हमको स्क्वायर निकालना होगा। तो -0.11 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम 85 को डिवाइड बाई 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.85। 0.85 माइनस, अगेन माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है तो वो प्लस होगा। अब देखो 11 का स्क्वायर अगर आपको निकाला जाए तो 121 होगा, और यहाँ पर डेसिमल 2 डिजिट के बाद है, तो जो आंसर आएगा मतलब आज इसका वो भी डेसिमल 4 डिजिट के बाद हो जाएगा। तो ये 0 121 होता है, तो 0121 यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जीरो आपको एकदम सिंपल मैं वापस बता देता हूँ। बहुत से बच्चों को डेसिमल में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो प्रॉब्लम नहीं हुआ इसलिए मैं बता देता हूँ कि हमेशा जो है कि जो नंबर है 11, 11 का स्क्वायर देख लो क्या होता है। 11 का स्क्वायर 121, तो हम 121 लिख देंगे। और फिर यहाँ पर देखना है डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, तो 2 डिजिट के बाद है, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें डेसिमल 4 डिजिट के बाद होगा। तो 4 डिजिट के बाद मतलब 121 तो 3 हो गया, और कोई डिजिट नहीं तो यहाँ पे 0 डाल दो, तो 4 डिजिट होता है, इसके बाद डेसिमल दे दो, तो आपका ये आसानी से हो जाएगा, ये हो जाता है। ठीक है, अब 0.85 में से आप 0.121 को आप लेस करेंगे। ठीक है, आप लेस करोगे तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए स्टूडेंट्स, तो याद रखो। तो 0.85 में से
जब आप माइनस करते हो 0.0121 को, तो आपको आंसर मिलता है पॉजिटिव में 0.8379। ठीक है, ये आपको 0.8379 मिला। ठीक है, अब इसके बाद लिखोगे 10 sorry students, variance of variable u equal to 0.8379. Therefore, therefore, variance of variable x equal to differences मतलब h का स्क्वायर into variable sorry variance of h का स्क्वायर कर दो यहाँ पे h का स्क्वायर into variance of u। ठीक है, तो इक्वल टू h तो आपका 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाय आपका वेरिएंस ऑफ यू, तो वेरिएंस ऑफ यू जो है आपको वो है 0.8379। यहाँ पर लिखेंगे 0.8379। तो ये आपका 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.8379। जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.3516। ठीक है, तो ये हमने वेरिएंस निकाला है। अब हमको जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो लिखते हैं यहाँ पे therefore standard deviation sigma x equal to positive square root of variance x। 3.3516। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर रूट निकालोगे आप डिवीजन मेथड से, आपको आंसर मिलेगा 1.831। और यहाँ पे सारे डेटा जो थे वो इंचेस में थे, तो आप फाइनल आंसर भी जो है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इसका निकालोगे, लिखोगे 1.831 x। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन वाज ऑब्टेन्ड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑफ वेरिएबल x। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑफ वेरिएबल x आपको di और xi करके लिखा हुआ है। If it is given that the mean and the variance are 59.5 and 430 respectively, determine the actual class interval। ओके, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है थोड़ा रिवर्स तरीके से दिया हुआ है कि आपको जो है मीन दिया है, वेरिएंस दिया हुआ है, ठीक है, और आपको बोला है कि आप जो है इसका क्लास इंटरवल निकालो। फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, डी की वैल्यू भी दी हुई है, लेकिन आपको क्या पूछा है, आप उसका क्लास इंटरवल निकालो। तो चलिए आप क्लास इंटरवल निकालते हैं। क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं।
Question number 8, last question of this exercise. आपको जो दिया है डी आई, यहाँ पे एफ आई, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज एफ आई डी आई, और फिर हम इसका डी आई का जो है स्क्वायर कर देंगे। जो भी डी आई की वैल्यू थी, जैसे -4, -3, -2, -1, फिर आपको 0, 1, 2, 3, 4 और एक रो और ले लेते हैं, आपको टोटल करने के लिए भी चाहिए होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको दी है 4, 8, 14, 18, 20, 14, 10, 6 एंड 6। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लोगे तो 4 4 16, मतलब -16 आ जाएगा। फिर 8 से 24, -24, फिर 14 2 28, तो -28, फिर इस तरह से 18 इंटू -1, -18, 0, 14, 20, 18, 24। ठीक है, फिर डी का स्क्वायर, तो 4 का -4 का स्क्वायर इज +16, मल्टीप्लाई बाय 4, 64, फिर 3 का -3 का स्क्वायर इज 9, 9 8 जा 72, -2 का स्क्वायर +4, तो 14 4 जा 56, -1 का स्क्वायर +1 इंटू 18, +18 हो जाएगा, यहाँ तो 0 आएगा। नेक्स्ट इज 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 14 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10, 40, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 6 54, और 4 का स्क्वायर 16, 16 6 96, ये आ जाएगा। अब इसका टोटल कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे लिखोगे आप समेशन ऑफ एफ आई ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एफ आई इसका टोटल करते हैं। तो टोटल करोगे आप, तो ये टोटल जो है क्या आपको मिलेगा 100। नेक्स्ट यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई डी आई
इसका भी अगर टोटल करते हो तो आपको मिलेगा -10, क्योंकि ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज है, उसको एक जगह पे ऐड कर लो। अगर पॉजिटिव वैल्यू अगर आप ऐड करते हो तो 4 + 4 8 और 8 16, और ये 3 3 6 7 76 हो जाएगा। ये +76, और इसको प्लस करोगे तो -86 आता है। तो प्लस माइनस करके करेंगे तो आपको मिलेगा -10। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर समेशन ऑफ FI/DI², इसका टोटल करते हो तो आंसर आएगा 414। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको मिल गया। अब सबसे पहले आप मीन निकाल लो। ठीक है, अब मीन चूंकि यहाँ पे डी दिया हुआ था तो डी बार निकालोगे आप। इक्वल टू सेम समेशन ऑफ FI/DI अपॉन n इक्वल टू समेशन ऑफ FI/DI का वैल्यू देखोगे तो -10 है। -10 डिवाइड बाई 100 करोगे स्टूडेंट, तो अगेन ये 0 से 0 कैंसिल, तो -1/10 बचेगा। मतलब पीछे एक डेसिमल रह जाता है, तो आंसर आएगा -0.1। तो ये आपका इसका मीन मिल गया। नेक्स्ट आपको अभी एच की वैल्यू निकालनी है। तो वैसे भी लिखते थे डी पहले इक्वल टू एक्स माइनस अज्यूम मीन अपॉन एच। यहाँ पे लिखोगे चूंकि इसमें मीन का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो लिखेंगे डी बार इक्वल टू एक्स बार -8 अपॉन एच। अभी हमने टी बार का वैल्यू निकाला -0.1, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं -0.1 टू एक्स बार, मतलब एक्स मीन, और एक्स मीन का वैल्यू लोग दिए है 59.5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 59.5 लिखेंगे। माइनस ए का वैल्यू निकालना है, और हमें एच की वैल्यू भी नहीं पता, वो भी यहाँ पे ऐसे लिख दोगे। ठीक है, अब चलो इक्वल का साइड है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपको आ जाएगा स्टूडेंट्स -0.1 इंटू एच इक्वल टू 59.5
वाई माइनस ए, तो ये आपको मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, माइनस, ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको चाहिए तो एक काम कर लो, ये माइनस ए को यहाँ पे ले आओ, ये हो गया प्लस ए माइनस 0.1 एच इक्वल टू 59.5। इसको अभी क्वेश्चन नंबर 1 बोलते हैं, तो इसको सॉल्व करना बाकी है। ठीक है, अब दूसरा जो आपको दिया हुआ था वेरिएंस दिया था। ठीक है, दूसरा जो इन्फॉर्मेशन आपको क्या दिया था, वेरिएंस। तो हमेशा जो स्टूडेंट्स याद रखो कि जो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहता है हमको उसी को यूटिलाइज करते हुए आगे का स्टेप सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे हमको वेरिएंस दिया है, तो वेरिएंस को हम लेके आगे बढ़ेंगे। वेरिएंस ऑफ वेरिएबल डी, वेरिएंस ऑफ वेरिएबल डी समेशन ऑफ एफ आई डी आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर। हमने मीन जो यहाँ निकाला था वो डी का स्क्वायर। आपको वेरिएंस जो है, वेरिएंस दिया था 413, हाँ 413। तो एक मिनट क्वेश्चन रीड कर लेते वापस से। वेरिएंस ऑफ वेरिएबल एक्स का, अच्छा वेरिएबल, वेरिएंस ऑफ वेरिएबल एक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है, वेरिएंस ऑफ वेरिएबल डी का नहीं दिया, तो आपको इसको इसी तरह से लिखना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखो जब भी क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन को रीड करते रहो ताकि आपको पता चलता रहे क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दिया है और क्या इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। मैथ वैसे बहुत सिंपल सब्जेक्ट होता है, जो कि हम समझते नहीं क्वेश्चन को, इसलिए हम बहुत डिफिकल्ट होता है पड़ता है। तो एफ आई डी आई स्क्वायर का जो वैल्यू है 414, तो यहाँ पर हम 414 लिखेंगे, डिवाइड बाय एन दैट इज 100 माइनस डी मोर डी का स्क्वायर, तो मोड डी मतलब, सॉरी मोड डी कह रहा है, मीन डी का स्क्वायर। तो मीन डी जो है हमने निकाला था माइनस 0.1 लिखेंगे, माइनस 0.1 का स्क्वायर सो वेरिएबल डी इक्वल टू, ये डिवाइड करोगे आप, आंसर आएगा 4.14 माइनस अगेन 0.1 का स्क्वायर जो निकालोगे अगर आप, तो ये आंसर आएगा 0.01। पॉजिटिव का स्क्वायर हमेशा, सॉरी नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो वेरिएंस ऑफ वेरिएबल डी माइनस करोगे तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, तो 4 पॉइंट आपको 13 इसका वेरिएंस ऑफ वेरिएबल डी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक तो वेरिएंस ऑफ वेरिएबल डी मिला, पर हमें तो क्या चाहिए, एच की, हमें तो एच की वैल्यू चाहिए एक्चुअली, तो यहाँ पे लिखेंगे, और हम वेरिएंस ऑफ वेरिएबल डी हमने निकाला है, वेरिएंस ऑफ वेरिएबल एक्स हमको दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं इसको यूटिलाइज करके एच की वैल्यू निकालते हैं। लिखेंगे नाउ
is given that variance of variable x equal to 413. Variance of variable x is 413. So therefore variance of variable d होता भी क्या, 1/h² into variance of variable x. तो आपको तो एच स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा एच स्क्वायर, मतलब एच की वैल्यू चाहिए, तो एच स्क्वायर इक्वल टू वेरिएंस ऑफ वेरिएबल एक्स अपॉन वेरिएंस ऑफ वेरिएबल टी। तो वेरिएंस ऑफ वेरिएबल एक्स जो है उसकी वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी है, 413, 430 लिखेंगे, और यहाँ पर जो डी की वैल्यू 4.13 है, ठीक है। अब उसको डिवाइड करना है तो आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि डिनोमिनेटर का जो डेसिमल है वो हट जाएगा, ठीक है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो 100 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो डिनोमिनेटर में जो है वो हट जाएगा, डेसिमल जो है वो हट जाएगा। आपको मिलेगा क्या, 413 413 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 413। तो 413 से 413 कैंसिल होगा, तो स्टूडेंट्स आपको मिलेगा क्या, एच स्क्वायर इक्वल टू 100। क्या मिल गया आपको, एच स्क्वायर इक्वल टू 100। सबको पता है एच इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 100। तो आपका एच का वैल्यू मिलेगा 10। तो हो गया 10। तो यहाँ पर आपको एच की वैल्यू भी मिल गई, ठीक है। अब क्या है, आपने तो एच भी मिल निकाल लिया, अब जो है आपको क्लास इंटरवल निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, क्लास इंटरवल। तो यहाँ पर लिखेंगे टू डिटरमाइन एक्चुअल क्लास इंटरवल्स जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल गया वो सब लिख दो यहाँ पे। तो मिला क्या, ए का वैल्यू मिल गया, ए का वैल्यू हमने निकाला ऊपर, नहीं सॉरी सॉरी, अभी ए की वैल्यू नहीं मिली है। ओके, अभी तो अभी और करना बाकी है। तो एच का वैल्यू मिल गया स्टूडेंट्स। अब एच की वैल्यू जो है ना,
उसको इक्वेशन 1 में डाल दो तो आपको एच की वैल्यू ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग एच इक्वल टू 10 इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 क्या था आपका? यहाँ पर h की जगह पे हम लोग 10 लिख देंगे। आपको आंसर मिलेगा a माइनस 10 टू 59.5। यहाँ पर a इक्वल टू 59.5 प्लस 10। आपको a का वैल्यू मिल गया 69.5। तो a का वैल्यू मिल गया आपको 69.5। सॉरी 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 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिर्फ 1 आएगा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 60.5। ठीक है, तो a का वैल्यू आपको मिल गया 60.5। तो अब डिटरमाइन करते हैं एक्चुअल क्लास इंटरवल। जो जो वैल्यू मिल गई वो लिख लो। 60.5 a का वैल्यू मिल गया। ठीक है, फिर आपको मिला h का वैल्यू। h का वैल्यू कितना था? 10। और अब हम इससे di का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, जो di हमने लिखा था xi माइनस a अपॉन h। तो यहाँ पर di की वैल्यू तो नहीं पता। di की वैल्यू di का वैल्यू मतलब जो आपका सबसे पहला वैल्यू है वो ले लो, दैट इज -4। फिर xi को आप ऐसे लिख दो। फिर ये फाइंड करना है हमको। माइनस ए का वैल्यू तो आपको मिल गया 60.5 और एच की वैल्यू भी मिल गया आपको 10। ठीक है, तो इक्वल का साइन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -40 इक्वल टू xi माइनस 60.5। तो ये यहाँ पे आ जाएगा तो होगा 60.5 प्लस 40 इक्वल टू xi -40 इक्वल टू xi। तो ये हो जाएगा आपका 20.5 इक्वल टू xi। ठीक है, तो इधर पे xi जो है बेसिकली हमने इसका ये मिड वैल्यू निकाला हुआ है। देखेंगे यहाँ पे
is mid value. मिड वैल्यू मिल गया तो आपको फ्लो, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, ये दोनों निकालना होगा। ठीक है, तो लिखते हैं therefore lower class limit equal to mid value माइनस जो भी h का वैल्यू होता है उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं, जो डिफरेंसेस होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट में उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं। भाई साहब आपको मिड वैल्यू जो है वो 20.5 दिया हुआ है, h तो आपने 10 निकाला है, तो 10 लिख लेते हैं यहाँ पे 10 बाय 2, तो आपको मिलेगा 20.5 माइनस 5, लोअर लिमिट आपको मिलेगा, आप माइनस करते हो आप तो 15.5, कितना आ गया 15.5, और अपर लिमिट मिड वैल्यू प्लस मिड वैल्यू क्या है 20.5 प्लस h अपॉन 2 दैट इज 10 अपॉन 2, आपका आंसर मिलेगा 25.5। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फाइनली क्लास इंटरवल मिल गया। ये सब तो हैंस और एक्स आई जो मिड वैल्यू हमने लिया था, से 25.5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें अगर आप आगे कंटिन्यू बनाना है तो इसमें फिर 10 ऐड करते जो नेक्स्ट होगा 25.5, 35.5, इस तरह से आपका बनते जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए आज अपना एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज नंबर 2.2 यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, थोड़ा लेंथी था। ठीक है, लेकिन आप अगर इसको प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आ जाएगा, ऐसा कोई इश्यूज नहीं है इसमें। तो आज का जो चैप्टर है यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, मिलते हैं हमने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।